जम्मू कश्मीर का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर माथू आपकी खदमत में हाजिर। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर के रामनगर इलाके में पीर के रोज़ एक मुसाफिर बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में अब तक कम से कम 19 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद दीगर जख्मी हुए। सरकारी ज़राए के मुताबिक हादसे के फौरन बाद पुलिस, रेस्क्यू टीमों और मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की। जख्मियों को पूरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। DIG उधमपुर रियासी रेंज शिव कुमार ने बताया है कि हादसे की जगह पर एक इंतहाई खतरनाक मोड़ है। उनके मुताबिक ड्राइवर मुमकिन तौर पर तेज मोड़ काटते हुए गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके बायस बस पहले हिफाजती दीवार से टकराई और फिर खाई में जा गिरी। उन्होंने मजीद कहा कि बस के ओवरलोड होने या ना होने के बारे में तहकीकात जारी हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक तज़ियती पैगाम में हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने जाँ बहक अफराद के लौहकीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुहलिकीन के अहल खाना के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए फी किस्त इमदाद का ऐलान भी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए मुतासरा खानदान से तज़ियत की और मुतल्लिका महकमों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा और इनके अहल खाना के साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। गाड़ी का हादसा हुआ है, उसमें बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो हम खो चुके हैं। मुझे उस बात का बेहद अफसोस है। मैं अपने तरफ से अपने साथियों के तरफ से उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूं। अब मालूम पड़ेगा ये हादसा क्यों हुआ, इसमें कहां पे लापरवाही हुई है, और अगर इसमें हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी होगी हम जरूर कर देंगे। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में आज ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बायस मामूलियाती ज़िंदगी मुतासर रही। ये हड़ताल स्मार्ट सिटी बस सर्विस को ज़िलों तक बढ़ाने के खिलाफ की गई। निजी बस, सोमो और टवेरा ड्राइवर सड़कों पर नहीं निकले और मुख्तलिफ बस अड्डों पर एहतजाज किया गया। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि इस फैसले से उनका रोजगार मुतासर हो सकता है और इसलिए हुकूमत इसे वापस ले। हड़ताल के बावजूद निजी गाड़ियां चलती रही, जिसकी वजह से मुकम्मल बंदिश नहीं हुई। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पुरअमन रही और कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मौसूल नहीं हुई। ये जो आजकल का जो ट्रांसपोर्टरों ने ये कॉल दिया है हड़ताल चक्का जाम, पूरी वेली कश्मीर में ये हमें कोई शौक नहीं था इस प्रोटेस्ट करने का, लेकिन हमारे रोजगार पे लात मारी जा रही है। हमने पहले भी बहुत बार हुकाम से गुजारिश की कि हमारे रोजगार की तरफ तवज्जो दिया जाए, लेकिन अब जो स्मार्ट सिटी बसेस आई है 200 के करीबन आई है बसें, इनसे हमारा रोजगार बिल्कुल ही मुतासर होता है। वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट बट वी आर सीकिंग जस्टिस। हम इंसाफ चाहते हैं, हम तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे रोजगार का भी हुकाम को सोचना चाहिए। हम LG साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्टर करीबन जम्मू कश्मीर में 20 से 25 लाख जुड़े हुए इस तबके से, और 25 लाख लोगों के रोज़गार का सोचना चाहिए। बाकी हमारे जो अहदेदारान हैं उन्होंने कॉल दी है, हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ बात करे और हमारे रोज़गार का सोचे। पहलगाम मिलिटेंट हमले की पहली बरसी से पहले पूरे कश्मीर के सैदी मकामात पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, जिसमें गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को 26 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा गया है कि वो पहलगाम हमले की बरसी के मौके पर किसी भी मुमकिन तकरीबी सरगर्मियों के लिए ख़ास तौर पर सैदी मकामात के आस पास चौकस रहे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू पूंछ हाईवे पर ज़ेर तमील संगल टनल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। ये टनल तकरीबन 2.79 किलोमीटर तवील है और इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने की तवक्का है। वज़ीर आला ने नौशहरा जाते हुए मौके पर पहुंचकर काम की पेशरफ्त का मुआयना किया। हुकाम ने उन्हें खुदाई, तमीराती काम और सड़क की तरक्की से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। ये संगल टनल पूंछ और अखनूर को जोड़ने वाली इस अहम हाईवे का हिस्सा है, जिसको गोल्डन आर्क रोड भी कहा जाता है, और इस मंसूबे की 4 टनल्स में से दूसरी बड़ी पेशरफ्त हासिल करने वाली टनल है।
महकमे मौसमियात के मुताबिक हालिया दिनों में मौसम आबरालूद और कई मकामात पर बारिशें रिकॉर्ड की गई। अब मौसम में बेहतरी आने का इम्कान। 20 से 23 अप्रैल तक पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। 24 और 25 अप्रैल को मतलब आबरालूद रहने के साथ साथ कई मकामात पर हल्की बारिशें गरज चमक मुतवक्का, जबकि कई इलाकों में तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। 26 अप्रैल को चंद मकामात पर दोपहर के वक्त हल्की बारिशें और तेज़ हवाओं का इम्कान। 27 और 28 अप्रैल को एक बार फिर मौसम खुश्क रहने की तवक्का। 29 और 30 अप्रैल को शाम के अवकात में बाज़ इलाकों में हल्की बारिशें और तेज़ हवाएं मुतवक्का। काश्तकार 20 अप्रैल से अपनी ज़राई सरगर्मियाँ दोबारा शुरू कर सकते हैं।